हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चल कुंडली धारा मापी के समांतर क्रम में परिपथ की धारा नापने के लिए शंट लगाने की क्यों आवश्यकता होती है। समीकरण आई जी बराबर एस बटा एस प्लस जी गुणा आई की स्थापना कीजिए। हमें बताना है कि शंट लगाने की आवश्यकता क्यों होती है तथा समीकरण आई जी बराबर एस बटा एस प्लस जी गुणा आई का स्थापना करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से जी प्रतिरोध की एक धारामापी कुंडली होती है जिससे धारा का मापन किया जाता है। माना कि ये कोई प्रतिरोध है जिसमें आर प्रतिरोध जोड़ा गया है और इसे V वोल्ट के विभव के साथ जोड़ा गया है और इसमें माना कि I1 धारा प्रवाहित होती है और इस प्रकार से धारामापी जोड़ा गया है। क्योंकि ये धारा का मापन करता है तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और ये I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक शंट प्रतिरोध क्यों जोड़ा जाता है, ऐसा हमें प्रश्न में पूछा गया है। चूंकि धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G है जो कि अधिक होता है अतः यह अल्पमान की धारा को ही मापन कर सकता है। अल्पमान की धारा का ही मापन कर सकता है। क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तो ये स्वयं ही इस I1 धारा को रोक लेता है और उसमें से अधिक धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, इसलिए ये केवल अल्पमान की धारा को ही प्रवाहित कर सकता है। और हमें तो विभिन्न प्रयासों की धारा का मापन करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि परिपथ तो समान ही रहता है, माना कि ये आर परिपथ है तो इस गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ एक शंट प्रतिरोध एस जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से और उसे माना कि अधिक वोल्ट के विभव के साथ जोड़ देंगे जिससे कि उसमें माना कि अधिक मान की धारा I2 प्रवाहित होगी। तो इसमें से क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली में से तो जो गैल्वेनोमीटर की परास होती है वो IG धारा ही प्रवाहित होती है परंतु तथा शेष धारा I2 माइनस IG इस शंट प्रतिरोध में से गुजर जाती है। क्योंकि शंट प्रतिरोध का मान S का मान कुंडली G के प्रतिरोध से बहुत कम होता है तो इस अमीटर का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट A बहुत कम हो जाता है। वो शंट प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा तथा वो गैल्वेनोमीटर की कुंडली से भी कम हो जाएगा और उससे इस पूरे अमीटर से ये I2 धारा पूरी प्रवाहित हो जाती है और I2 धारा पूरी प्रवाहित हो जाती है तो ये संपूर्ण I2 धारा का मापन कर सकता है। इसलिए हम शंट प्रतिरोध S को जोड़ते हैं। और यदि हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि शंट प्रतिरोध की कुंडली को अधिक मान की धारा से बचाने के लिए भी हम शंट प्रतिरोध को जोड़ते हैं। क्योंकि जब कुंडली में से IG मान से अधिक की धारा प्रवाहित होती है तो वह शंट प्रतिरोध में से गुजर जाती है जिससे कि धारामापी की कुंडली को क्षति नहीं होती है। इसलिए भी हम शंट प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और शंट प्रतिरोध को इसलिए भी जोड़ा जाता है ताकि उसकी परास बढ़ सके और हम अधिक मान की धारा को मापन कर सके। इसलिए हम शंट प्रतिरोध को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो इसे हम लिख सकते हैं कि एक तो अधिक मान की धारा का मापन करने के लिए और दूसरा लिख सकते हैं कि धारामापी की कुंडली को बचाने के लिए, धारामापी की कुंडली को क्षति होने से बचाने की, क्षति
होने से बचाने के लिए। अब चलिए प्रश्न में दिए गए दूसरे भाग को हल करते हैं, जिसमें हमें समीकरण की स्थापना करनी है। इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर G है और उसके साथ शंट प्रतिरोध S जोड़ा गया है। माना कि गैल्वेनोमीटर में से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली में से IG धारा प्रवाहित होगी, तथा शंट प्रतिरोध S है तो उसमें से I माइनस IG धारा प्रवाहित होगी। चूंकि हम देख सकते हैं कि शंट प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है और समांतर क्रम में जुड़े सभी अवयवों के सिरों का विभवांतर समान होता है, तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली के सिरों पर विभव जो कि IG गुणा G होगा वो बराबर होगा शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभव जो कि हो जाएगा S गुणा I माइनस IG। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमें IG गुणा G बराबर हो जाएगा S गुणा I माइनस S गुणा IG, और यहाँ से हम लिख सकते हैं IG गुणा हो जाएगा G प्लस S गुणा S गुणा I, और ये हो जाएगा IG गुणा S बटे S प्लस G गुणा I, जो कि प्रश्न में दी गई समीकरण के समतुल्य है और हमने दी गई समीकरण को स्थापित कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।